जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि बड़ी संख्या में लोगों को सोना पहनने का शौक है। सोना पहनना वो बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्रता उनको ये झलकती है कि हमको सोना पहनना चाहिए। और ये सच भी है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है जिनके घर की स्त्रियां सोना धारण करती है अपने ऊपर के अंगों पर, मतलब कमर से ऊपर पवित्र अंग माने जैसे कान में पहनती है, नाक में पहनती है, हाथ में पहनती है, उंगली में अगर अंगूठियां पहनती है तो इसको शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में सोना पहनना कितना खतरनाक हो गया है? बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अगर आप सोना पहन के चले जाओ तो आपकी जान पर तक बनाती है। जैसे कि अभी हमारे देश में जो केस हो रहे हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, सोने की चेनें पहनी हुई हैं, तो उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, चलो उदाहरण देके बताते हैं आपको कि कितना खतरा है। देखो, अगर मान लो कि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, बर्फबारी होती है और आप पहाड़ी क्षेत्र पे सोना पहन के घूमने के लिए जाते हो, पता है वहाँ के लोग कौन हैं? वहाँ के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में 1 ग्राम सोना ना पहना हो, क्योंकि उनकी संस्कृति में सोना पहनना या सिंदूर भरना या मंगलसूत्र पहनना ये कुछ है नहीं। अब ऐसे लोगों के बीच में जब आप घूमने जाते हो पहाड़ों पर हनीमून बनाने के लिए या फिर घूमने के लिए आप जाते हो, तो जिन्होंने 1 ग्राम सोना कभी बाप दादा के ज़माने से नहीं देखा, जो बस झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और उनका 80% भोजन जंगलों से मिलता है कि वो मछलियाँ मार लेते हैं, यहाँ वहाँ से शिकार कर लेते हैं, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सीप और जो जो होते हैं ना नदी नालों में, जो जंगलों में मिलते, उन 80% उनका भोजन वो होता है। पेड़ पौधों का उनको ज्ञान होता है कि कौन कौन से पेड़ पौधों को वो किस किस प्रकार से वो खा सकते हैं। तो उनका 80% भोजन जंगलों से मिल जाता है। 20% सिर्फ तेल मसाले जैसी चीज़ें, या फिर साल में कभी कभार इलाज वगैरह करवाना है, या उनको बच्चों को जो ऐसे स्कूल में पढ़ाना है जहाँ पे उनको फीस भी माफ़ हो जाती है, तो वो 20% खर्चा ही उनका मात्र होता है। 80% तो वो प्रकृति पे ही जीते हैं। तो उनको सोना चांदी से क्या मतलब? उनकी संस्कृति में सोना चांदी का कोई महत्व नहीं है। अब ऐसे लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं और अगर ऐसे लोगों के बीच में आप चले जाओगे सोना पहनकर, कि आपने 3-4 तोले की तो आपने चेन पहनी हुई है, अंगूठी वंगूठी मिला के 5-6 तोला पति पत्नी ने दोनों ने पहना हुआ है, और जब वो देखेंगे कि भाई 5-6 तोला लगभग इन्होंने पहन के रखा, इतना सोना आज के समय पे अगर देखा जाए तो भाई 5-6 लाख रुपए की कीमत है इसकी, तो आप बताइए कि क्या आप सुरक्षित रहेंगे या फिर आप पे हमला होगा, लूटपाट होगी? आप खुद सोच लो कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी 1 ग्राम सोना अपने घर में नहीं देखा, उनको अगर ऐसा 5-6 तोला सोना आपके उस शरीर पर दिख जाएगा, 5-6 तोला छोड़ो, 1-2 तोला भी सोना अगर आपको चेन अंगूठियाँ आपको दिख जाएगी, तो आपको छोड़ेंगे? आपके ऊपर हमला करेंगे, बिल्कुल हमला करेंगे। क्योंकि आपके जीवन शैली जो है शहर में, आपके लिए जो 100 रुपये की चीज़ है, आप 100 रुपये आप जो खर्च करते हो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, पर वो 100 रुपये उनके लिए 1000 रुपये के बराबर होते हैं। मतलब आपके 1000 रुपये और उनके 100 रुपये ये बराबर खर्चा है कि आप जहाँ 1000 रुपये खर्च करते हो घर के कामों में, वो 100 रुपये खर्च करते हैं, उनकी उतनी ज़रूरत है। आपके लिए जो पैसा आज 1 लाख रुपए आप खर्च करते हो कि भाई हमको 1 लाख रुपए में 3 महीने में हम खर्च कर देते हैं, वो 1 लाख रुपए उनके लिए 10 लाख के बराबर है। समझ रहे हो आप? मतलब कि 1 लाख रुपए में वो 3 साल 4 साल तक आराम से उनका निकल सकता है जीवन। आप 3 महीने में निकालते हो, वो 3 साल निकाल लेंगे वो 1 लाख रुपए में। इतने कम खर्चे हैं ना उनके। तो सोच लो कि अगर 5-6 लाख का सोना पहन के आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ और उनको मिल जाओ, तो समझ जाएंगे कि भाई ये 50-60 लाख के बराबर है। मतलब 5-6 तोले के लिए अगर अब इनको मार दें, अपन लूट लें या फिर मारे ना लूट लें, तो इसमें अपने अगले 15-20 साल का खर्चा निकल जाएगा। आराम से ज़िंदगी बड़े मज़े से निकल जाएगी, क्योंकि खर्चे ऐसे है ही नहीं कि उनकी ज़रूरत पूरी ना हो। भाई झोपड़ी में रहना है, 80% खान पान उनका प्रकृति पर निर्भर करता है, 20% जो है मोबाइल टीवी फ्रिज वगैरह थोड़ा बहुत वो आराम से इसमें कर लेंगे, तो 15-20 साल निकल जाएंगे उनके। तो सोचो कि जिन लोगों के 15-20 साल आपकी चेन अंगूठी से निकल जाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं ना, आराम से ये चीज़ हो जाएंगी। चारों तरफ आप देखो चेन जो खींच लेते हैं लोग आपके ऊपर से, गर्दन पे भी घाव बन जाते हैं, ट्रेनों में डकैती डल जाती है, सड़कों पे लूट हो जाती है। इतिहास में कितनी घटनाएं ऐसी हैं कि सोने के लिए डकैती की गई, सोना लूट लिया गया और हत्या कर दी गई। इतना सब कुछ होता है। तो आज के समय में आपको इन चीज़ों को लेकर क्या करना चाहिए, आप इस बात को समझ लो।
ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ प्रमुख चीज़ें आपको बता देते हैं कि भाई लोगों के लिए सोना बहुत कीमती है, सोने की कीमत भी बहुत ज़्यादा जा रही है। आप सावधान रहें, क्या नहीं करना। लोगों को दिखावे के चक्कर में सोने के आभूषण, चेन, अंगूठी वगैरह पहनकर यहाँ वहाँ न घूमें। सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिश्तेदारी में, शादी विवाह में ही सोना आप पहने, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इससे हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा दिखाई देगी, हमारी आर्थिक स्थिति दिखाई देती, बस आप वहीं पे इसको पहने। जैसे ही आप शादी से निकलते हैं और आपको गाड़ी में यात्रा करना है, सब कुछ उतार के रख दें। किसी भी प्रकार का सोना चांदी, कीमती जेवर पहनकर कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे घूमने ना जाएं। ट्रेन की यात्रा न करें कि पहना हुआ है और आप यात्रा कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों की चेन खींचते हुए, लोगों को लूटते हुए, कि व्यक्ति बैठा हुआ है और गले में से खींच के लेके भाग गए। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमने तो देख चुके हैं, 3-4 घटनाएं हमारे सामने लूट की हो गई। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी पैमाने पे हो रही है चारों तरफ। ऐसी गलती मत करो। बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनो, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति के जैसे पति पत्नी कहीं भी यात्रा करो। तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, चाहे टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, कहीं भी जाओ, सोना चांदी ये सब पहन के मत जाओ। बिल्कुल साधारण गरीब व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति जैसे साफ सुथरे कपड़े बस पहन के जाओ। बिल्कुल भी अपने आर्थिक स्थिति को दिखावा मत करो, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जान भी ले लेते हैं। हर साल घटनाएं आती हैं कि शरीर के ऊपर पहने हुए आभूषणों को लूटने के लिए लोगों की हत्याएं भी हो जाती हैं। तो आज के समय में भारत में ये स्थिति चल रही है कि सोना चांदी जैसी चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इनको पहनकर कहीं भी घूमना फिरना जान का खतरा है। सिर्फ लूटने का खतरा नहीं, जान का खतरा है कि आपकी जान भी जा सकती है। इस बात का ध्यान दें कि कभी भी घर से बाहर निकलें, कहीं भी आप जाओ, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ, चाहे तीर्थ यात्रा पे जाओ, कहीं भी जाओ, सोना चांदी आभूषणों की पहनने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ें पहनो, जो दिखे कि यहाँ प्लास्टिक का पहना हुआ है, साफ साफ दिखे कि भाई लाल पीला प्लास्टिक के कान के पहने हुए हैं, हाथ में कंगन है तो ये तो आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक के। मतलब बिल्कुल सिंपल बन के जाओ तो आप सुरक्षित रहोगे। वरना आंखों से हमने देखा कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं चारों तरफ बड़ी संख्या में। तो जिन लोगों को हमने देखा लुटते हुए, ट्रेन में लुटते हुए देखा, छीन के लेके चले गए, सड़क के ऊपर ही छीन के ले गए, उनको देखने के बाद हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बाहर दिखावा करना। बिल्कुल दिखावा मत करो, साधारण बन के घर से निकलो, उसी में सुरक्षा है। आशा है कि आप लोग इस बात को अपने जीवन में उतारोगे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचोगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।